अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देखना। लाखों करोड़ों दुरुद-ओ-सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। तहरीक इंसाफ के लिए मेरा ख्याल है एक इस वक्त जो लहर बनाई गई है उनके ही लीडरान, यानी कि इसको मैं सेकंड लेवल की अगर क़यादत कहूँ तो वो भी कहा जा सकता है, अगर इस वक्त मैं फ्रंट लेवल की क़यादत कहूँ तो वो भी कहा जा सकता है। सदाकत अली अब्बासी साहब अपने घर रात के आगे बड़ा इमोशनल एक सीन था और मेरा ख्याल है जितने भी दिल रखने वाले लोग हैं एक दफ़ा उन्होंने डेफिनेटली दिल उनका मोम हुआ होगा, मगर बेसिकली जो स्क्रिप्ट लिखा गया उसके मुताबिक कोई ऐसे मामलात अभी तक ज़ेर बहस नहीं आए, क्योंकि आप जानते हैं पहले तहरीक इंसाफ के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी हुआ और ये 5 माह तहरीक इंसाफ के लिए जैसे गुजरे हैं वो आपके सामने और मज़ीद भी गुजरेंगे। इस पर मैं अभी आपको ये बिल्कुल बात बता रहा हूँ कि अभी तहरीक इंसाफ के हालात जो है वो ठीक नहीं हुए। हालांकि रऊफ़ जो हैं उनसे जनरल सेक्रेटरी जो हैं रऊफ़ साहब से पूछा गया चीज़ अवाम आपके ऊपर प्रेशर बढ़ा रही है, अवाम ये चाहती है कि बाहर आएँ, एहतजाज करें, अपना हक लें, तो रऊफ़ साहब कहते हैं नहीं, अगर हम ऐसा करेंगे तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के ऊपर मज़ीद प्रेशर बढ़ेगा। तो मेरा ख्याल है कुछ ऐसे लोग भी समझदार हैं, मगर अगर मैं आपको बताऊं तो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं जो सेकंड लेवल की क़यादत है उन्होंने इस दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं ईमानदार की तरह, इस दफ़ा उन्होंने कुरान पाक लिया या किसी ने कुरान पाक के बगैर हल्फन ये बात की है, किसी ने कुरान पाक पे हाथ रख के बात की है जिसमें अली नवाज़ की बात कर लें, उसके अलावा आप उमर यूब की बात कर लें, हाफ़िज़ फ़रहत अब्बास की बात कर लें, फरदौस शमीम नकवी की बात कर लें कराची से, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर हल्फन ये बात की है कि जो ईमानदार ने ये बात कही है ना कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान अहमद खान है वही सारे कामों के मास्टरमाइंड है, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसी बात नहीं। हाँ, ये वीडियो हम खुद रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि हम हलफ दे के जा रहे हैं, अगर इसके बाद हमारी कोई वीडियो आती है तो वो हमारी नहीं होगी, समझिए हमारी कुछ मजबूरी होंगी। इसमें 2 चीज़ें ड्राइव्ड होती हैं, एक तो ये है कि शायद वो ये बयान दे के तहरीक इंसाफ छोड़ने जा रहे हैं, या दूसरा ये हो सकता है कि उन्हें लग रहा है कि हमारी अगर गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद ये उनके लिए पैनिक सिचुएशन हो सकती है, तो उस जुमर में उन्होंने ये बात की है। मगर मेरा ख्याल है कोई भी मेरे सामने एक आम से बड़ा गुनाहगार इंसान हो या आप में से किसी के सामने को कुरान पाक पे हलफ रखे, कुरान पाक पे हलफ दे या वैसे हलफ दे, तो मेरा हाल है हम बिल्कुल टर्निंग पॉइंट पे आ जाएंगे, हम यू टर्न ले जाएंगे, हम कहेंगे बिल्कुल ये साची कह रहा है। मगर इस वक्त मामला क्योंकि कुछ और चल रहे हैं तो इसलिए इसके ऊपर मैं आपको मज़ीद भी बात नहीं कर सकता, और हमने एहतियात का दामन भी हाथ में रखना होता है, क्योंकि कोई ऐसा आजकल तो जो वर्ड सेंसर लग रहे हैं, सेंसरशिप हो रही है, कोई भी ऐसा वर्ड गुजरता है जिसके बाद शायद हमें भी किसी चीज़ का सामना करना पड़ जाए, तो इसलिए हमने भी एहतियात का दामन अपने हाथ में रखना होता है। उधर सदाकत अली अब्बासी साहब रात गए, रावलपिंडी अपने घर पहुँच गए, उनकी वालदा, उनकी बेटी जो है, फिर उनकी मिसिज़, और जिस तरह अपनी बेटी और वालदा के गले से लग के वो रोए और जैसे बच्चों की तरह वो रो रहे थे, इसका मतलब उन्होंने वो सख्तियाँ देखी हैं, और फिर डेफिनेटली ये उनके लिए मेरा ख्याल है जो इस ट्रॉमा से गुजर के आया वही असल चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं, हम सिर्फ आपको बता सकते हैं, आप सिर्फ इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलें, सदाकत अली अब्बासी साहब घर आए हैं, बड़ा अच्छा एक अमल है, और मेरा ख्याल है ये बगैर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आए हैं, ये उससे भी बड़ा अमल हो गया, ये उससे भी बड़ा अमल है, नहीं तो कोई बंदा इस तरह तो छोड़े नहीं जा रहा। मगर डॉन न्यूज़ पे इनका कोई मामला चल रहा था तो डॉन न्यूज़ की जो इंतजामिया उन्होंने स्टैंड लिया, मगर सदाकत अली अब्बासी साहब घर आ चुके हैं, तो ये तहरीक इंसाफ के लिए कोई ग्रीन सिग्नल है या कोई रेड सिग्नल है? मुझे तो लग रहा है ग्रीन सिग्नल है कि बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस के, बगैर किसी सख्ती के उनको घर भेज दिया गया, तो ये बड़ा एक सवाल है। उधर अगर मैं बात करूं तो सरफराज खोखर साहब है जिनका तल्लक लाहौर से था, वो एकदम से मंजर आम पे आते हैं, मंजर आम के पर आने के बाद वो जो है वो अपना विड्रा कर देते हैं, मगर उनका विड्रा करना मेरा ख्याल बनता था, क्योंकि इस वक्त जो है वो मामला तो उनके लिए चल रहे हैं। मगर ओवरऑल अगर मैं आपको बात बताऊं तो तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है उनके लिए और उनकी जो इंतजामिया भी, फ़रक हबीब साहब की जो समात थी उसको भी क्योंकि बेंच मुकम्मल नहीं था, इसकी वजह से वो हो ना सकी, तो आज लगता है कि उसके ऊपर भी कोई, क्योंकि आज सॉरी हो नहीं सकता, आज और कल 2 दिन छुट्टी है, तो ये वीकेंड का जो प्रोग्राम होगा सोमवार वाले दिन जो अगला हफ्ता है वो डेफिनेटली बड़ा अहमियत का हमल होगा, और आपके साथ हर चीज़ को अपडेट करेंगे। मगर अभी तक का व्लॉग तब तक की अपडेट थी, व्लॉग वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट हो जाए दीजिए, अल्लाह ताला को हामी नासर। अस्सलाम वालेकुम।